आज मैं आया हूँ नवाबों के शहर नजीबाबाद में। इसको एक नवाब ने बसाया था जिसका नाम था नवाब नजीबुद्दौला। उसी नवाब ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक इमारत बनाई थी, उसी के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। चलिए आज मैं आपको इस किले को पूरी तरीके से दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ। लोग आजकल इसको सुल्तानत डाकू किला के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि नजीबुद्दौला नवाब ने इसको बनाया और नाम पड़ा इसका सुल्तानत डाकू किला। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं। सामने भी यहाँ की दीवार टूटी हुई है वहां तक, और यहाँ पर नई ईंटें आपको चमक रही होंगी। नई दीवार बना दी गई है और पुरानी यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त है। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो तोप के गोले दागे थे, उसी से ये दीवार ध्वस्त हुई है। अब तो यहाँ पर काफी घास झुंड, खजूर के पेड़, काफी खजूर के पेड़ खड़े हैं। अंग्रेजों के कब्जा होने के बाद, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था इस किले पर, उसके बाद में सुल्तानत डाकू नाम का एक व्यक्ति था, उसने यहाँ पर कब्जा किया था इस किले पर। लोग ऐसा बताते हैं कि उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और उस डाकू की एक यही बहुत बड़ी पहचान है। उसका काम था अमीरों से लूटना और गरीबों में बांट देना। जो भी संपत्ति वो अमीरों से लूटता था, सारी संपत्ति गरीबों में बांट देता था, और जो उसके पास बच जाती थी संपत्ति, हीरे जवाहरात, जो भी वो लूटता था, उसको यहाँ पर काफी गहरा तालाब था, अब तो बहुत थोड़ा पानी है, इसमें वो लाकर गिरता था इस तालाब में। लूटी हुई संपत्ति को यहाँ पर छुपाता था और बाकी गरीबों में बांट देता था। इसी कारण से डाकू सुल्ताना गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं किस तरीके से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस किले के दो गेट हैं, दो मुख्य गेट हैं। एक वो सामने गेट नंबर 1 और एक इधर गेट नंबर 2। दोनों आपस में एक दूसरे के ठीक सामने हैं और बिल्कुल एक जैसे बने हुए हैं। आगे चलते चलते हमें एक तालाब और दिखाई दिया है। काफी बड़ा तालाब है, चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है, पत्थरों से। कहते हैं कि इस तालाब में भी डाकू सुल्ताना लूटा हुआ माल, सोना चांदी जेवरात, जो भी कुछ हुआ करता था, इसी में छुपाता था। काफी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर पहले रूम्स बने हुए थे, उसका आप एक नज़ारा देख लो। पूरी तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त है, पत्थर, सीमेंट, जो भी है सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसका आप एक नज़ारा देखो। ऐसा नहीं है यहाँ पर पहले कुछ बना हुआ नहीं था, इस तरीके से चारों तरफ पड़ा है। ये मलबा चारों तरफ पड़ा हुआ है किले के। तो यहाँ पर रूम्स बिल्डिंग बनी हुई थी जिसको आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया। चलो ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से दिखाते हैं। सामने भी है रास्ता और इधर भी है, यहां से चलते हैं। हम दीवार के ऊपर आ गए।
और दीवार की आप चौड़ाई देखो, यहां से और यहां तक। ओ भाई साहब, दीवार की चौड़ाई कम से कम 12 फीट की चौड़ाई होगी इसकी। देखो आप कितनी चौड़ी ये दीवार बनी है और इसकी अब क्या हालत है सामने मैं आपको दिखाता हूं। इधर भी पूरी तरीके से दीवार ध्वस्त है। इतनी बड़ी दीवार, इतनी मोटी दीवार तो भाई साहब तोफ के गोले से ही ध्वस्त हो सकती है। देखो आप, इधर से पूरा का पूरा, इधर का पार्ट पूरा गायब है। ये बहुत पतली सी दीवार बाद में बनी है, देख लो आप। वहां तक कम से कम 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी है। पूरी की पूरी दीवार यहां से ध्वस्त है। देखो, चलो अब और ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। देखो, अभी मैं दीवार के ऊपर हूं और यहां से इस दीवार की अभी और ऊपर को ऊंचाई है। देखो, चलो अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता सामने है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम थे। और ये देखो भाई साहब, एक बहुत ही यूनिक इंतजाम मेरे को दिखा है। देखो, आप वहां से वहां तक दीवार में कुछ होल देख रहे होंगे। देखो, अब मैं इनको दिखाता हूं आपको। देखो, एक इस साइड से है, एक सामने है और एक इस साइड में है। यहां पर सिपाही अपनी बंदूक लेकर तैनात रहते थे ताकि बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो उसको अंदर का कुछ नहीं दिखाई देगा और यहीं से वो दाग लेंगे। देखो, इधर भी पूरी की पूरी दीवार में चारों तरफ इस तरीके से राइफल पॉइंट्स, इनको बोल सकते हैं आप। यहां पर राइफल रखो और बाहर को गोली दाग दो दुश्मन पर। तो एक तरीके से सुरक्षा पॉइंट्स, राइफल पॉइंट्स, इसको आप बोल सकते हैं, पूरी दीवार में है। इधर भी देखो, कमाल की सुरक्षा, कमाल का किला बनाया था नवाब नजीब-उद-दौला ने। चलो मैं आपको इसको ऊपर से दिखाता हूं। हम एकदम गेट के टॉप पर आ गए हैं बिल्कुल। लेकिन भाई साहब, गेट तो अंदर से बंद है, लॉक है, बाहर से तो नहीं है। लेकिन मैंने अंदर से खोलने का प्रयास किया तो अंदर लॉक है, ताला लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, बंद है। और मेन गेट के ऊपर, जो गेट नंबर 1 है, उसके ऊपर का कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देख लो आप, गेट के ऊपर को आने की जगह इधर है। देखो, मैं जाल में हाथ आगे करके दिखा रहा हूं आपको। देखो, और इधर भी देखो, यहाँ पर सीढ़ी है नीचे से आने के लिए। और इधर को मेन गेट के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक छोटा गेट बना हुआ है। अंदर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि लॉक है। आप यहीं से देख लो,
और सुरक्षा पॉइंट्स आपको यहीं से भी दिखाई दे रहे होंगे, राइफल पॉइंट्स। वो देखो सामने दीवार में। सुरक्षा तो जबरदस्त थी भाई, लेकिन बदकिस्मती दोनों की, नजीबुद्दौला नवाब और अंग्रेजों की, दोनों पर भारी पड़ा टापू सुल्ताना।